शीट 5 हम लोगों ने कंप्लीट किया। शीट 6 जो है इसमें रीजन आएगा। अगर कुछ भी अनरिकॉन्साइल्ड फिगर रहेगा शीट 5 का तो उसका रीजन के हिसाब से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी रहेगा। शीट 7 में रिकॉन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर करेंगे। तो टैक्सेबल टर्नओवर के लिए हम लोगों को जीएसटीआर 9 का टैक्सेबल टर्नओवर पिक करेंगे। उसके बाद जो शीट 5 का टर्नओवर आया है, एनुअल टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर, वो दोनों रिकॉन्साइल करेंगे। तो जो आपका एनुअल टर्नओवर होगा वो 5P से आएगा। 5P मीन्स आपका ये वाला फिगर होगा, यहाँ पे 5P यहाँ से पिक होके जाएगा और यहाँ पे आएगा। उसके बाद 7F जो है टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में जो भी लायबिलिटी रहेगी वो हम लोग यहाँ पे ये जीएसटीआर 9 से पिक करेंगे हम लोग। अब इसका रिकॉन्सिलेशन और इससे रिकॉन्सिलेशन, सपोज दैट यहाँ पे 1 लाख आया और यहाँ पे 80,000 आया टैक्सेबल, तो 20,000 जो होगा या तो रीजन यहाँ पे होगा या तो रीजन अनरिकॉन्साइल होगा, तो उसका डिस्क्लोजर हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। 7V वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड, कुछ भी अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई है उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। नील रेटेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, जैसे आपका पेट्रोल डीजल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। उसके बाद आते हैं 7B जीरो रेट सप्लाई है, तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा जो हमारे एनुअल टर्नओवर से लेस होगा। उसके बाद आता है सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिवर्स चार्ज बेसिस, वो सप्लाई जिसपे रिसिपिएंट टैक्स पे करता है उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये भी हमारे एनुअल टर्नओवर से लेस होगा। उसके बाद आता है सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर ऐसा है कुछ तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर की कंडीशन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है टैक्स। जैसे अभी जोमेटो के थ्रू आप सेल कर रहे हैं तो आप एज ए सेल्स दिखाएंगे, टैक्स का डिस्क्लोजर टैक्स वो जोमेटो पे करेगा, तो उस कंडीशन में आपको जीएसटीआर 9 में वो टैक्सेबल टर्नओवर में नहीं आएगा। तो इसलिए एनुअल टर्नओवर से लेस किया जाता है जीएसटीआर 9 के टैक्सेबल टर्नओवर पे लाने के लिए। अब यहाँ पे आया, ये टोटल हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसमें से ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा, ये लेस होगा। उसके बाद ये फिगर आएगा, इसमें से हम लोगों का जीएसटीआर 9 से मैच करेगा। अगर कुछ भी अनरिकॉन्साइल्ड फिगर बचता है तो उसका रीजन हम लोगों को सीट 8 में देना रहता है, रीजन फॉर अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंसेस इन टैक्सेबल टर्नओवर। फिर आगे चलते हैं सीट 9 में, रिकॉन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल। अभी हम लोगों ने ग्रॉस टर्नओवर निकाल लिया, टैक्सेबल टर्नओवर निकाल लिया। उस टैक्सेबल टर्नओवर पे किस रेट से जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो किस रेट से टैक्स पे किया है उसका डिस्क्लोजर सीट नंबर 9 में करेंगे। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो 5% भी हो सकता है, 12% हो सकता है, 18% हो सकता है, 28% होता है, 14% होता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पेमेंट करने के लिए। तो उसका डिस्क्लोजर वैल्यू और रेट वाइज टैक्सेस को हम लोग इस सीट में डिस्क्लोज करेंगे। इसमें वैल्यू आ जाएगी, इसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी, लेट फीस अगर है तो लेट फीस का डिस्क्लोजर करेंगे। और ये फिगर, इसका जो टैक्स अमाउंट होगा वो जीएसटीआर 9 के टैक्स अमाउंट से मैच होना चाहिए। वो हम लोग ये जीएसटीआर 9 से ये फिगर उठाएंगे, वहां से लाके हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ये फिगर इस फिगर से मैच होना चाहिए क्योंकि ये बुक्स का फिगर है और ये जीएसटीआर 9 का फिगर है। अभी हम लोग रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट वर्सेस जीएसटीआर 9, तो ये मैच होना चाहिए। अगर नहीं मैच है तो अनरिकॉन्साइल फिगर आएगा। इसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे रीजन में देंगे। क्यों मेरा 10,000 या 20,000 या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी डिफरेंसेस आ रहा है उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद आते हैं सीट नंबर 11 पे। इसमें क्या कह रहा है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड टेबल 6, 8 एंड 10। इसमें एडिशनल अमाउंट पेबल है बट नॉट पेड, पेड नहीं हुआ है। जो रीजन आपने 6 में दिया है, 8 में दिया है, 10 में दिया है, उसका डिस्क्लोजर हम लोग इसमें करेंगे। इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यों डिफरेंस, कितने वैल्यू का टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस है, उस पर क्या टैक्स हो सकता है, स्टेट टैक्स क्या हो सकता है, आईजीएसटी क्या हो सकता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसका क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लेट फी क्या है, पेनल्टी क्या है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। अब आते हैं सीट 12। अभी तक जो हम लोगों ने रिकॉन्सिलेशन किया है वो आउटवर्ड सेल्स का रिकॉन्सिलेशन किया है। इसमें ग्रॉस टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर पे रेट बाई टैक्स लायबिलिटी क्या है उसका जीएसटीआर 9 से हम लोग रिकॉन्साइल किए हैं। अब आते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट।
जो एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर बाई करता है उस पर क्या आईटीसी लेता है, उसमें क्या एडजस्टमेंट होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट की क्या आईटीसी है, जीएसटीआर 9 की क्या आईटीसी है, उसका रिकॉन्सिलेशन करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। ये आईटीसी एज पर बुक्स है और बुक्स ऑफ अकाउंट की आईटीसी वर्सेस जीएसटीआर 9 की आईटीसी ये उठा लेंगे। अब ये दोनों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे। इसका रीजन ये हो सकता है डिफरेंसेस क्यों, सपोज दैट यहाँ पे 1 लाख आ रहा है और ये 8 का आपका 70,000 है, तो ये 30,000 क्या डिफरेंसेस हो सकता है, उसका रीजन हम लोग करेंगे। या यहाँ पे 1,50,000 है, क्या हो सकता है, हम लोगों को जीएसटीआर 9 में ऐसा क्यों है जो एक्सेस आईटीसी दिख रहा है। तो यहाँ पे आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में बुक हो गया बट क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी जैसे हम लोग पिछले फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी बुक कर ली बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन जीएसटीआर 3B में हम लोग क्लेम किए करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो फिगर है तो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, जो जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट होने की वजह से इस वाले फिगर में आ गया 9 में। तो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको डिस्क्लोज कर देंगे। अब आता है 7C, आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। हम लोगों ने करंट फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी बुक कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। सपोज दैट मार्च की आईटीसी है, हमने मार्च में आईटीसी बुक कर लिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट क्लेम किया अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर तक क्लेम किया। तो ये क्या हुआ, ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया है आईटीसी, लेकिन जीएसटीआर 3B में नहीं आया, तो जीएसटीआर 9 में नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग एनुअल टर्नओवर में से इसको इसमें आया एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आईटीसी होगा उससे लेस हो जाएगा ये फिगर। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्क्लोज करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग। अब ये फिगर इसका नेट आएगा A+B-C। तो इसका अगर कुछ अनरिकॉन्साइल फिगर है तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे देंगे। रीजन सीट नंबर 14 है, ऑप्शनल है। आप इसको रिपोर्ट करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, या ऑप्शनल है। और सीट नंबर 16 रिकॉन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेबल ऑन अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंसेस इन आईटीसी ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड इन 13 एंड 15। जो 13 नंबर में इसका रीजन आया, सपोज दैट यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 80,000, तो 20,000 यहाँ पे आ रहा है 1 लाख, आपने 20,000 लेस टैक्स पे किया है, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे होगा। अमाउंट पेबल ये यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे। टैक्स पेबल अनरिकॉन्साइल्ड डिफरेंसेस जो आएगा उस पे आएगा, ये इसको डिस्क्लोज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकॉन्सिलेशन, एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकॉन्सिलेशन अगर ऐसा है तो वैल्यूज की आ जाएगी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स कैसे पे किया आपने, पेड थ्रू कैश, आईटीसी, ये सब का डिस्क्लोजर हम लोग का। आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर कुछ आपने लेट फीस है, पेनल्टी है, अदर अमाउंट पेड है, अदर अमाउंट पेड फॉर सप्लाई नॉट इंक्लूडेड इन एनुअल जीएसटी रिटर्न, एरोनियस रिफंड, गलत रिफंड आपने क्लेम किया, आउटस्टैंडिंग डिमांड है टू बी सेटल्ड हो गया है, तो उसका डिस्क्लोजर हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अगर आपको जीएसटीआर 9C में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स।